गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5th मैथमेटिक्स। अभी तक हमने 2.2 एक्सरसाइज तक कर लिया है और अब आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। सो देयर आर 8 क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। सो रैंडमली आई विल चूज 4 क्वेश्चंस एंड इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम टेल मी, call me that if any particular question you are not able to solve, so I will make a video on that particular question also. तो पहला क्वेश्चन है कि मीना's car has already traveled 14,578 kilometer. She has decided that once her car runs for 2,13,500 kilometers, she will sell it and buy a new car. How much more distance Meena has to drive in order to buy a new car? भाई देखो, सवाल बहुत सीधा है। सवाल सीधा ये है, देखो स्टेटमेंट लिखना, मैं आप सारे क्लास 5th के बच्चे हैं तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मीना ने क्या डिसाइड किया, या कुछ क्वेश्चंस में आप स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे लेकिन अप्रोप्रिएट तरीके से सॉल्व कर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब समझो, जैसे मान लो मैंने एक बाइक खरीदा, सवाल पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने बाइक खरीदा, न्यू बाइक खरीदी जो अभी 0 किलोमीटर चली हुई थी। भाई न्यू बाइक है तो चले के थोड़ी मिलेगी, मतलब एकदम नई बाइक मिलेगी। मैंने उसको चला दिया कितना, 350 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने डिसाइड भी किया है कि मैं अगर उसको 1000 किलोमीटर चला दूंगा तो मैं उसको बेच दूंगा। मैं 350 किलोमीटर बाइक को चला चुका हूं, तो अभी और कितना चला दूंगा तो मुझे बाइक को बेचना पड़ेगा। भाई 350 से मुझे पहुंचना है 1000 पे, 1000 पे। तो सीधी बात है, 1000 में से 350 में माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 650 किलोमीटर। यानी कि अभी तक तो मैं 350 चला ही चुका हूं, लेकिन अभी मुझे और 650 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपनी गाड़ी को बेच सकता हूं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मीना ने ट्रेवल्ड डिस्टेंस, लिखेंगे ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ कार। कार ने कितनी ट्रेवल की है डिस्टेंस, 14,578 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोर डिस्टेंस। देखो स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से बनाना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट में बनाते बनाते आ जाएगा। मोर डिस्टेंस मीना हैज टू, क्वेश्चन को देख के बनाओ, मीना हैज टू ड्राइव टू बाई ए न्यू कार। इसका मतलब क्या है कि ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ कार, कार इतनी चल चुकी है, अब कितनी और डिस्टेंस चलनी है मीना को ताकि वो नई कार खरीद सके। तो उसने तय किया था कि 2,13,500 में बेच देगी, लेकिन इसमें से अभी उसने खाली 14,578 ही कवर किया है। तो इसको डिफरेंस करने पे जो डिस्टेंस आएगी, उतनी डिस्टेंस मीना को अभी अपनी गाड़ी को और चलाना होगा, तब जाके वो अपनी गाड़ी को बेच पाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यास प्रोविडेंट फंड अकाउंट हैड 34,67,856। कोई विद्या का प्रोविडेंट फंड अकाउंट था। विद्या मतलब प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि पीएफ होता है। जॉब वो जब करते हैं तो सैलरीज में से डिडक्शंस होते हैं, वो आपको एक बल्क अमाउंट में आपके रिटायरमेंट के टाइम या फिर जब आपको जरूरत पड़े आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो विद्या के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 34,67,856 रुपीज थे। उसने 15,15,850 रुपए निकाल लिया एक घर खरीदने के लिए और 1,34,487 रुपए सर्जरी पे खर्च कर दिए। अब कितना उसके पीएफ अकाउंट में बचा, सीधी सी बात है भाई, पापा ने आपको 50 रुपए दिए, 10 रुपए की आप टॉफी खा गए, 15 रुपए की आपने बुक कॉपी खरीद ली, तो अब आपके पास कितना बचा हुआ है। तो पहले आप ये निकालोगे कि टोटल खर्च कितना हुआ, तो आपने 25 रुपए खर्च किए, 50 रुपए थे, मतलब 50 माइनस 25, 25 बचा, ठीक है। तो अब सीधे यहां पे हम इस क्वेश्चन में सीधे हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। क्या निकालेंगे, टोटल
एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कितना खर्च हुआ। तो पहले तो उसने 15,15,850 रुपए खर्च किए। किस चीज के लिए? घर खरीदा। फिर 1,34,487 रुपए, 1,34,487 रुपीज इसने सर्जरी पे खर्चा किया। ठीक है, तो टोटल खर्च निकाल लेते हैं। तो टोटल खर्च निकालने के लिए ऐड 8 5 13, 8 4 12, 1 13, 5 4 9 1 10, 3 1 4 1 5, 5 1 6। बच्चों एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको डील करना होता है। किसके साथ? आपको डील करना होता है उन चीजों के साथ जो आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, सोचना होगा कि भाई क्या करें, जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें, भाग करें। और एक कन्वीनियंट मेथड ये होता है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन को पहले अपने हिसाब से क्वेश्चन पहले बना के समझता हूं कि क्या कह रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में था कि इतना पैसा था, इतना एक बार खर्च किया, इतना एक बार खर्च किया, कितना बचा। तो मैंने बताया कि मान लो पापा ने 50 रुपए दिए, 10 रुपए की टॉफी खाए, 15 रुपए की कॉपी खरीदे, तो 25 रुपए खर्च हो गए। तो ऐसे सवाल में क्या करना, पहले हम टोटल खर्चा निकाले 25 रुपए, फिर उस खर्चे को टोटल पैसे में से घटा दिए, तो टोटल सेविंग्स आ गई। तो इसी तरह से बच्चों ये जितना भी पैसा पीएफ अकाउंट में रहा हो, लेकिन एक्सपेंडिचर इतना और इतना हुआ, यानी कि टोटल हमने 16,16,50,337 रुपीज खर्च कर दिए। तो अब हमको क्या निकालना होगा? टोटल सेविंग्स। टोटल सेविंग्स। तो टोटल सेविंग्स कैसे निकालेंगे? पहले कितने पैसे थे? 34,67,856। इतना पैसा तो हमारे पास था पीएफ अकाउंट में, लेकिन हमने निकाला इतना, मतलब दोनों मिला के खर्च किया इतना 16,50,337 रुपीज हमने क्या कर दिया? खर्च कर दिए। तो अब इसको घटा देते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 9 4 - 3 1, 8 - 3 5, 7 6 - 5 1, और फिर 14 में से 8, ठीक है, 3 में से 1 जाए 2। देखना भाई मेरा कैलकुलेशन, आप लोगों को मेरे कैलकुलेशन से काफी आगे निकलना है बच्चों, ठीक है। तो अगर एक बार सबसे अच्छी चीज, एक चीज आपको बता दूं, सब्सट्रैक्शन में चेक कैसे करते हैं आंसर, मैंने आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं? माइन्यूएंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्राहेंड बोलते हैं, सब्ट्राहेंड। और इस जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। तो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को जब हम ऐड करते हैं तो हमको माइन्यूएंड मिलना चाहिए। चलो जोड़ते हैं। 9 7 16, 3 1 4, 1 5, 5 3 8, 7 0 7, 5 1 6, 8 6 14, 2 1 3। देखो गलती हो गई ना यहाँ पे। यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, हो गया आंसर। तो इतना पैसा जो है पीएफ अकाउंट में बच गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, एन ओल्ड एज होम ट्राइड टू रेज 1,23,678 फ्रॉम द डोनर्स फॉर रिपेयर वर्क। Sudhir donated 20,536, Meena donated 27,420, Josh donated 30,450. How much more money is needed? अब देखो भाई, मान लो तुमको अपने स्कूल के, या तुमको मान लो सिंपल सा समझो, कोई काम है, कुछ खरीदना है, जो भी है वो 80 रुपए की चीज है जो तुम्हें खरीदना है, ठीक है। तुमने 10 रुपए पापा से मांगे, 5 रुपए मम्मा से मांगे, ठीक है, और 15 रुपए दादाजी से मांगे, ठीक है। अब बताओ कि तुम्हें अभी और कितना पैसा चाहिए। तो भाई जोड़ लो, तुम्हारे पास कलेक्शन क्या है? 10 5 15, 5 20, 10 30, 30 रुपए का कलेक्शन हो चुका है तुम्हारे पास। चाहिए कितना? 80। बाकी कितना? 80 - 30, यानी तुमको भी 50 रुपए और चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी पहले हम कलेक्शन देखते हैं कि कितना हुआ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ज्यादा स्टेटमेंट नहीं, बस ऐसे लिख दो, अमाउंट कलेक्टेड। हमने कितना पैसा कलेक्ट कर लिया। तो चलो, सुधीर ने दिया है 20,536, 2,536। सुधीर के बाद कौन है? मीना ने डोनेट किया है 27,420, 27,420।
मीना के बाद कौन है? जॉर्ज। जॉर्ज ने दिया है 30,450। 30,450। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 6 3 2 5 5 10, 4 4 8 5 13 1 14, 7 1 8, 2 2 4 3 7। यानी कि इतना पैसा बच्चों हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन उनको पैसा कितना चाहिए था? टोटल 1,23,678 रुपए चाहिए था। क्या हो गया? क्या हमको 678 रुपए, इतना पैसा हमको चाहिए था फंड, लेकिन हमारे पास तो भी इतना ही हुआ है ना, यानी कि अभी और पैसा बाकी है। तो मोर मनी नीडेड लिख देंगे यहाँ पे। क्या? मोर मनी नीडेड, कितने और पैसों की जरूरत है, इज इक्वल्स टू टोटल इतने पैसे चाहिए थे 1,23,678। कितना तुमको मिल गया? 78,406। माइनस कर दो। 8 - 6 2 7 2, 13 में से 8 जाए 5, 11 में से 7 जाए 4, यानी कि तुमको इतना 45,272 रुपीज और चाहिए। तो तुम्हारा तो जो भी फंड था, जो भी रिपेयर के लिए जो पैसा चाहिए था, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 78,406 रुपीज तुमको डोनेशन में मिल चुके हैं। और इतना पैसा और मिल जाएगा तो आपको फाइनली इतने पैसों की रिक्वायरमेंट जो थी वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को करिएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, और अगले चैप्टर में मैं जो है इन चीज़ों को, आपके जो भी क्वेश्चन ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा है, उन क्वेश्चंस को ले लूँगा। और फिर वैसे भी अगला वीडियो हमारा, कल हमारी लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। और एक एक्सरसाइज और रह गई है, तो और आपका चैप्टर जो है ये 2 जो है कंप्लीट हो चुका। तो फिर पढ़ते रहिए और ध्यान से कॉपी कंप्लीट करते रहिए, ताकि जिस दिन मैं आपकी कॉपी स्कूल पे मैं मंगाऊं, ताकि सबकी कॉपी कंप्लीट हो। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, 20 मार्क्स जो है आपको स्कूल के इंटरनल मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी कॉपीज वगैरह टाइम पे कंप्लीट नहीं रहेंगी तो वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की लाइव क्लास में। बाय।